हमारे पास जो मीटर आते हैं उनकी जो टेम्परिंग रेशो है वो तकरीबन 80% तक चली जाती है, जो हमारा एवरेज चल रहा है सालाना जो उसको रिज़ल्ट आता है उसका। देखिए मीटर्स के ऊपर सील्स होती हैं, वो सील खोल के उसके बाद ही ये मीटर टेम्पर होता है। तो जब वो सील खोलते हैं तो उसका निशान अपनी जगह रह जाता है, जो उसकी जगह पे वापस सील लगाई जाती हैं वो जाली होती हैं, वो आपको ओरिजिनल और जाली के अंदर फ़र्क नज़र आ जाता है। मीटर टेम्परिंग जो है उसकी वजह हमें पता है कि जब क्योंकि कोयटा में सर्दियों में गैस की कंजम्पशन ज़्यादा है, तो हर कस्टमर बड़ा छोटे से छोटा घर भी हो और 2 हीटर अगर वो चला रहा है तो उसकी कंजम्पशन सर्दियों में तकरीबन 600 क्यूबिक मीटर पर मंथ आएगी। वो उसका बिल बनता है कोई तकरीबन 36,000 रुपये। जब वो अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता तो ये लोग फिर टेम्पर करते हैं मीटर, और एक दफ़ा मीटर टेम्पर हो जाए तो फिर वो हर वक्त ही टेम्पर रहता है। तो उस टेम्परिंग की वजह से हमें जो नुकसानात हैं वो यहाँ पे तकरीबन 55% to 60% के करीब एनुअल नुकसान है। उसको अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखें तकरीबन 18 बिलियन रुपए का सुई सदरन गैस कंपनी को नुकसान होता है इस टेम्परिंग की वजह से, जो गैस चोरी होती है उसमें। जो हम इस वक्त सप्लाई कर रहे हैं गैस, उसको अगर हम कस्टमर्स के ऊपर डिवाइड करें तो पर कस्टमर तकरीबन 30 से 35 क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से हम सप्लाई कर रहे हैं। ये जो टेम्परिंग है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। कोई उनकी गिरारी जो है उसको तोड़ देते हैं, कोई उसमें सीख गर्म करके उसको अंदर से जो है ना टेम्पर कर देते हैं, उसका डायफ्राम ख़राब कर देते हैं, उसका बॉडी ख़राब कर देते हैं। कोई जो है उसके जो वो होते हैं इतने छोटे वाले टीथ होते हैं उसको डैमेज कर देते हैं। मीटर का प्रोसेस हमारा जो लैब का है वो ये है कि हमारी टीम यहाँ से जाती हैं, जो मीटर सस्पेक्टेड होते हैं, जो उनको शक लगता है, जो उनको ख़राब लगते हैं, उन मीटरों को ये उतार देते हैं और उन मीटरों को फिर प्रोसेस के ज़रिए से हमारे लैब में पहुंचा देते हैं। और उसके साथ वो जब उतारते हैं तो उसी वक्त उसके साथ जो है ना नोटिस भी लगा लेते हैं, कस्टमर को नोटिस दे देते हैं और साथ एक मीटर के साथ नोटिस लगा लेते हैं। फिर हम अगर कस्टमर हमारे पास आ जाता है तो हम उसके सामने उस मीटर को खोल लेते हैं और उसको चेक करते हैं। अगर कस्टमर नहीं है तो हम उसके गैर मौजूदगी में 1-2 दिन उसके लिए इंतज़ार करके फिर हम उसको अपनी तरफ से टेस्ट कर लेते हैं और उसके एब्सेंट मार्क कर लेते हैं। पहले जब जैसे आ जाता है मीटर तो हम उसको मशीन के ज़रिए से उसको चेक करते हैं कि इसमें मशीन के ज़रिए का हमको कोई फॉल्ट मिल जाता है, ठीक है, नहीं फॉल्ट मिल जाता है तो हम उसको आगे इस मज़ीद जो है ना चेकिंग के लिए उस मीटर को खोल देते हैं, मुकम्मल उसकी चेकअप कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ हमें उसमें ख़राबी नज़र आ गई तो हम उसको नोट कर लेते हैं, कागज़ पे ले आते हैं उसको। अगर कस्टमर मौजूद है तो उससे बाकायदा हम साइन भी ले लेते हैं और इसका हमने एक फीडबैक रिपोर्ट बनाया हुआ है, उस फीडबैक रिपोर्ट भी उसको मेंशन कर लेते हैं कि ये बंदा हमारे पास आया था और इसकी क्या तासुरात है हमारे मुतालिक। प्रोसेस के बाद ये मुकम्मल हो जाता है हमारी तरफ से और आगे रिपोर्ट चली जाती है बिलिंग डिपार्टमेंट में। फिर बिलिंग डिपार्टमेंट इसको अपने प्रोसेस के ज़रिए से जो कंपनी की सुपी है उसको जुर्माने डालते हैं। जो हम चार्ज कर रहे हैं कस्टमर्स को ये जुर्माना नहीं है, ये जो आपने नहीं दिया बिल, वो बिल की एक फ्रैक्शन हम आपसे रिकवर कर रहे हैं। अगर जुर्माना गैस थेफ्ट एक्ट के तहत की बात करेंगे तो डोमेस्टिक मीटर को टेम्पर करने की जो जुर्माना है वो 1 लाख रुपए नकद है और 6 माह कैद या दोनों। तो अभी तो ये जो हम 43,000 की बात कर रहे हैं ये जुर्माना नहीं है, बल्कि जो गैस आपने यूज़ की और उसके पैसे नहीं दिए उसका एक फ्रैक्शन ऑफ प्राइस जो है वो हम आपसे रिकवर कर रहे हैं।